अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उमर फैशन डिजाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको नाप लेने का तरीका सिखाऊंगी, किस तरह हम कमीज से नाप लेते हैं। और इसके अलावा आपके पास कॉपी पेंसिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले आपने अपनी शर्ट को ले लेना है। यहाँ पर शर्ट को मैंने अच्छे से खोल के बिछा लिया है। आपने जो अपनी शर्ट लेनी है उसे आपने जमीन के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर या कोई सख्त जगह के ऊपर रखना है, ठीक है, जिससे आपका नाप ठीक लिया जाए। जितना आपका नाप ठीक होगा उतनी ही आपकी कटिंग में नीटनेस आएगी। नाप लेने का तरीका इसलिए सिखाया जा रहा है तो कटिंग करने में आसानी हो। अब सबसे पहले आपने लंबाई का नाप लेना है। वो आपने किस्सा लेना है, ये जो आपकी शोल्डर की सिलाई है, इस सिलाई के ऊपर आपने इंची टेप को इस तरह रखना है। ये देखिए, ये इस तरह इंची टेप को रखना है और नेक के इस तरफ से और इस तरह बिल्कुल सीधा आपने इस तरह नाप लेना है। ये हमारे पास इस वक्त जो इसकी लेंथ बन रही है 36 इंचेस बन रही है, ठीक है। और साथ ही आपने अपने पास कॉपी पेंसिल रखनी है और साथ ही आपने मेंशन करते जाना है। यहाँ पर कुल लंबाई 36 इंचेस है। लंबाई लेने के बाद आपने क्या करना है, लंबाई लेने के बाद आपने दामन का निशान लगाना है। वो आप किस तरह लगाएंगे, यहाँ पर आपने अपनी शर्ट को इस तरह खोल के रखना है। ये हमारा दामन होता है, यहाँ से एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक ये हमारे पास कितनी है 21.5 इंचेस। आपने कपड़े को अच्छे से खोल के सेट कर लेना है और उसके बाद इंची टेप को इसके ऊपर रखना है और इसके बाद इस तरह आपने मेजरमेंट करना है। इसे हम दामन बोलते हैं। इस तरह आपने कॉपी पेंसिल साथ रखनी है और साथ साथ लिखते जाना है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी तीरे की। तीरे का नाप आप किस तरह लेंगी, शर्ट को इस तरह उल्टा करेंगी आप, ठीक है, और अच्छे से इसे खोल लेंगी और जिस भी शर्ट से आप नाप ले लेंगे उससे पहले आप अच्छे से प्रेस कर लेंगी। ये भी बात आपने अपने जहन में रखनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारी स्लीव्स की सिलाई होती है इसके ऊपर इंची टेप को इस तरह रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसे इस तरह रखना है दूसरी स्लीव्स के जो सिलाई होगी उसके पास। तो यहाँ पर हमारा जो तीरा बन रहा है वो 15 इंचेस है, यानी कि इसे हम तीरा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे शोल्डर लाइन भी बोला जाता है। बारी आती है हमारी कंधे की। शर्ट को आप इस तरह खोल लेंगे और सीधा कर लेंगे और यहाँ से आप कंधे का नाप लेंगी और इसके बाद इस तरह इंची टेप को स्लीव्स के ऊपर रखेंगी और इस तरह आप निशान मार्क करेंगी। यहाँ पर हमारा जो शोल्डर कंधा बन रहा है वो 7.5 इंचेस पर बन रहा है। इसके बाद बारी आती है हमारी चेस्ट लाइन की। चेस्ट लाइन का नाप किस तरह लिया जाता है, ये देखिए, जहां पर हमारे स्लीव्स की सिलाई खत्म हो रही है, ठीक है, एक कॉर्नर से यहाँ पर दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ पर दूसरी सिलाई खत्म हो रही है, ठीक है। चेस्ट का नाप लेना है। ये इस तरह इंची टेप रखेगी और इसके बाद इंची टेप को इस तरह रखेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी चेस्ट लाइन है 20 इंची। उसके बाद बारी आती है हमारी कमर की, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकती है, यहाँ पर हल्की सी गोलाई बन रही है अंदर की तरफ, ठीक है। आपने यहाँ से अपनी कमर का नाप लेना है, यहाँ से इस तरह रखना है, ठीक है। कमर लाइन जो हमारी बन रही है वो 18 इंचेस बन रही है। उसके बाद बारी आती है हमारी हिप की। हिप का साइज आप किस तरह लेंगी, यहाँ पर जो आपकी चौक खत्म हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपके चौक स्टार्ट होने हैं, यहाँ से आपने हिप का साइज लेना है। इसके इस तरह ऊपर इंची टेप को इधर रखना है और 1 इंची टेप को आपने इस तरफ रखना है। ये भी हमारी 20 इंचेस है। नाप का समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद बारी आती है साइड सिलाई। ये जो होती है इसे क्या बोलते हैं, साइड सिलाई। ये देखिए, इंची टेप को आप इस तरह रखेंगी, जहां पर हमारे स्लीव्स की सिलाई खत्म हुई हुई है उसके साथ इस तरह इंची टेप को रखेंगी। ये है 13 इंचेस। उसके बाद बारी आती है हमारे स्लीव्स की। स्लीव्स को आप इस तरह खोल कर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो इसके अम्ब्रेला है आगे की तरफ से, लेकिन अगर आपके स्ट्रेट है तो आपने स्ट्रेट ही लेने हैं। आपने इंची टेप को यहाँ पर रखना है, जहां पर स्लीव्स की सिलाई स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर रखना है और इस तरह इसकी मेजरमेंट करनी है। स्लीव्स लेंथ हमारे पास है 20 इंचेस। इसके बाद हमारी बारी आती है चौड़ाई की। यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी चौड़ाई लूंगी, ये है तकरीबन हमारे 6 इंचेस। अब उसके बाद बारी आती है हमारी नेक की लेंथ और विड्थ की। यहाँ पर आपने नेक की लेंथ और विड्थ किस तरह लेनी है ये तरीका अब आप सीखेंगे। हमारा जो नेक बन रहा है
आपने इस तरफ इसके आगे इंची टेप रखनी है, ठीक है, और इसके बाद इस तरफ दूसरी तरफ रखनी है। ठीक, की जो चौड़ाई है वो कितनी है 7 इंचेस। उसके बाद गले की आपने गहराई लेनी है, यानी कि लंबाई लेनी है, वो आप किस तरह देंगी। और उसके बाद आपने जो गले की लंबाई लेनी है, यहाँ पर इंची टेप को इस कॉर्नर से स्ट्रेट रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। यहाँ पर इसकी जो गहराई बन रही है, लंबाई बन रही है, वो 5.5 इंचेस है। आपकी गहराई ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैंने नॉर्मल नेक में आपको 6 इंच बताया था, यहाँ पर थोड़ी इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए इसकी लंबाई कम है, ठीक है ना। अब इसी तरह बैक की भी आपने इसी तरह लेनी है। बैक भी हमारी 7 इंचेस है और बैक गले की जो लंबाई है वो भी आप इस तरह लेंगी, ये इस तरह। यहाँ पर जो आपका स्ट्रेट बन रहा है तकरीबन 2 इंचेस है। इस तरह हमारी शर्ट का नाप कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। यहाँ पर ये सारा साइज मैंने लिख लिया है, आपने भी अपनी कॉपी पेंसिल पे इस तरह साइज लिख लेना है। इतने अच्छे से आप शर्ट का साइज लेंगी, आपका जो परफेक्ट साइज होगा उससे आपने साइज लेना है। यहाँ पर दामन किसे बोला जाता है, लंबाई किस तरह ली जाती है, गंदा क्या होता है, तीरा क्या होता है, ये सारा तरीका आज आपको इस वीडियो में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ मिनी और सीखने में सिस्टर्स को कमीज के नाप लेने की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपको मजीद गाइड किया जाएगा। आप लोगों ने याद रखना है तीरा किसे कहते हैं, कंधा किसे कहते हैं, चेस्ट लाइन किसे कहती है, ये सारे अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।